ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का मेंसुरेशन से क्लास 8 का। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे डील करना है। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग consisting of 3000 tiles which are rhombus shape and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost of per meter square is ₹4. अब एक बिल्डिंग है जिसमें कितना टाइल कंसिस्ट कर रहा है, 3000 टाइल कंसिस्ट कर रहा है और किस शेप में है, तो रोम्बस के शेप में, जिसका क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है कि 45 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर उसका क्या है, डायमेंशन है दोनों डायगोनल का। कह रहा है कि भाई बताओ अगर मुझे पूरे ही टाइल्स को पॉलिश करना है तो कितना खर्चा आएगा। साथ में दे रखा है पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रुपए लग रहा है जी, ₹4 लग रहा है। अब ध्यान से समझने वाला बात यह है कि यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे जो यूनिट है ये मेरे पास सेंटीमीटर में है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 10,000 से क्या करना पड़ेगा, पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना होगा उस रिजल्ट को किससे, 4 से, जो कि क्या हो जाए, रुपीज में अमाउंट आ जाए। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब दोनों ही डायगोनल है तो हाफ इंटू D1 इंटू में D2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में D1 यहाँ पे कितना है 45 इंटू में D2 कितना है 30 है। ये कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 और ये 2 15 जा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हुआ तो क्या रिजल्ट मिला मुझे, 45 इंटू में 15। अब 45 इंटू में 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं, 45 इंटू में जब 15 करते हो तो हो जाता है 5 5 जा 25, कैरी ऊपर गया 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दैट मीन्स 576, कहने वाला क्या है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक टाइल का एरिया। एक टाइल का एरिया कितना निकल गया, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ पे करेंगे 4 कितने टाइल के लिए, 4 3000 टाइल्स के लिए। अब 4 3000 टाइल्स के लिए क्या करना होगा, मुझे इस 675 को 3000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन 675 इंटू 3000। जब 3000 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए जीरो को एज इट इज छोड़ देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 2 22 कैरी 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 हो जाता है और यहाँ पे 3 जीरो जो बाद में था वो क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये टोटल एरिया निकल के आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसका आया है भाई, मेरे पास एरिया आ गया है पूरे पूरे 3000 टाइल का। अब क्या करना है, अब जो करना है उस पर ध्यान से देखेंगे। अब जो करना है उसमें क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना होगा। कितने से डिवाइड करना होगा, 10,000 से डिवाइड करना होगा, सो दैट कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो अब क्या करेंगे, 2025 000 डिवाइडेड बाई 1 पे कितने टाइम जीरो, 4 टाइम जीरो। देखिए 30 से 30 कैंसिल। अब जब बचा 10 तो क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 202.5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया कितना है पूरे 3000 टाइल का, 2000 कितना एरिया है, 202.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारे को कॉस्ट दे रखा है। अगर कॉस्ट दे रखा है तो देखो दे रखा है फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रुपीज, ₹4। तो 4 202 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रुपीज हो जाएगा। तो इससे क्या करना पड़ेगा, 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 202.5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब क्या आएगा आंसर, देखो 5 4 जा होता है 20, कैरी यहाँ पर 0 आएगा, 2 आ गया कैरी यहाँ पे, 4 2 जा 8, डेसिमल के बाद अगर 4 2 जा 8 प्लस 2 करते हैं तो हो जाता है 10, कैरी 0 कैरी 1। अब यहाँ पे देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 2 जा क्या हो जाता है 8। तो जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 810। तो कितना रुपीज होगा पॉलिशिंग के लिए खर्चा, ₹810 खर्च होगा। किस चीज के लिए,
पूरे के पूरे 3000 टाइल्स को पॉलिश करने के लिए।